नमस्कार। मैं प्रमोद सर ज्ञानपुंज कोचिंग सेंटर मेला रोड बिहिया से, और हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं 8 ऑक्सीकरण अवकरण, जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण विभिन्न प्रकार से मैंने परिभाषित किया था और एक एक करके एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था। और अब हम चलते हैं पार्ट 2 में, अवकरण। तो अवकरण को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अवकरण के लिए क्या क्या डिफिनीशन हो सकता है, किन किन को हम लोग अवकरण बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अवकरण को परिभाषित करने के लिए पहले हम परिभाषित करेंगे अवकरण को ऑक्सीजन के हटने के आधार पर। मतलब कि किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन हटता है या ऑक्सीजन का वियोग होता है तो यह क्रिया कहलाती है क्या, अवकरण। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अवकरण। जैसे में आपका आता है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा अगर हाइड्रोजन से, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से बच जाता है क्या, आपका जिंक बच जाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O बनाता है। तो मतलब कि जिंक से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। अवकरण, या इसको हम बोल सकते हैं अपचयन, ठीक है। दूसरी बात, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से संयोग करके कॉपर में विस्थापित हो जाता है और यहाँ जल। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, निकलना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अवकरण में क्या है, ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। अब दूसरा होता है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन। विद्युत ऋणात्मक तत्व के हटने के आधार पर, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व में आपको पिछले पार्ट 1 में मैंने बता दिया था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला सामान्यतः यानी जो अधातु होता है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व के हटने के आधार पर जब किसी पदार्थ से अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व हट जाता है तो वह भी प्रक्रिया कहलाती है अवकरण। तो अब जैसे देखते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या करना, हटना। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, FeCl3। और Fe जो Cl3 है, हाँ Fe जो Cl3 है, ठीक है ना, FeCl3। एक मान लेते हैं H2 FeCl3 H2 हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से जब यह अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से जब यह अभिक्रिया करेगा तो FeCl2 में बदल जाता है और HCl प्लस सल्फर विस्थापित हो जाता है। तो आप यहाँ संतुलन 3 भाग ये है, लगभग 2। तो अब देखते हैं कि Fe जो Cl3 है, Fe जो यहाँ पर Cl3 है, यह परिवर्तित हो गया। तो FeCl3 विद्युत ऋणात्मक तत्व, एक Fe के साथ 3 विद्युत ऋणात्मक तत्व है, 3 विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और यह अभिक्रिया करके FeCl2 बनाता है। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन के लिए एक विद्युत ऋणात्मक तत्व था, और यहाँ पर एक Fe था, और यहाँ पर एक Fe के लिए 2 क्लोरीन यानी 2 विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो एक विद्युत ऋणात्मक तत्व की यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवकरण बोलते हैं, ठीक है। अगला तीसरा हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर, हाइड्रोजन के
संयोग के आधार पर, संयोग के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग हो, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या, अवकरण अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ किसका संयोग होगा, तो हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यह क्रिया कहलाती है क्या, अवकरण। इस क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, अवकरण। हाइड्रोजन ब्रोमीन से अभिक्रिया कर बनाता है क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ब्रोमीन के साथ संयोग हुआ, अतः इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, अवकरण। चौथा हम लोग परिभाषित कर सकते हैं विद्युत धनात्मक तत्वों, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्वों, ठीक है ना, विद्युत धनात्मक तत्वों के योग के आधार पर, विद्युत धनात्मक तत्वों के योग के आधार पर। अब देखिए, तो जब किसी पदार्थ से विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या होता है, योग होता है, विद्युत धनात्मक तत्वों का योग होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, अवकरण। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण। जैसे इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे CuCl2, यह कॉपर से अभिक्रिया करता है। तो जब कॉपर से अभिक्रिया करेगा तो CuCl2 क्यूपरस क्लोराइड का निर्माण करता है। तो कह रहा है कि विद्युत धनात्मक तत्वों का योग, मतलब कि उस यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब जैसे देखते हैं कि 2 क्लोरीन के लिए 1 कॉपर है, 2 क्लोरीन के लिए एक विद्युत धनात्मक तत्व कॉपर है, और यह Cu से अभिक्रिया करके, कॉपर क्लोराइड Cu से अभिक्रिया करके CuCl2 बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन के लिए 1 कॉपर था, और यहाँ पर 2 क्लोरीन के लिए 2 कॉपर हो जाता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन के लिए 2 कॉपर हो जाता है, अतः इसमें 1 कॉपर की संख्या क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। अतः इस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन का योग, चौथा बचुआ, इलेक्ट्रॉन का योग। तो इलेक्ट्रॉन का योग के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के योग के आधार पर, अब इलेक्ट्रॉन के योग के आधार पर अवकरण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का योग, अब इलेक्ट्रॉन का योग कहाँ होगा, तो अब देखते हैं, जब किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जुड़ता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अवकरण कहलाती है। अब जैसे देखते हैं, Cl एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl माइनस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। Cl माइनस में क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब बताइए, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए एक इस पर ऋण आवेश आयन उपस्थित होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के योग के आधार पर। अब देखते हैं, Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो Fe2+ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि जो त्याग रहा था, पहले से 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो अवशेष कितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का योग होगा, तो जो धन आयन अधिक होगा वह कम में बदलेगा, और जो ऋण आयन होगा वह माइनस में परिवर्तित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के योग के आधार पर इस क्रिया को हम लोग अवकरण कहते हैं, अवकरण कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के मान में कमी, संख्या के मान में कमी के आधार पर,
कमी के आधार पर। अब देखिए, तो ऑक्सीकरण संख्या के मान में कमी के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, अवकरण को परिभाषित कर सकते हैं। तो जब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या के मान में क्या होगी, कमी होगी। अब जैसे देखते हैं Cl है और एक इलेक्ट्रॉन जब यह ग्रहण करता है तो Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है। कोई अगर अकेले तत्व है तो अकेले तत्व की मैंने बोला था कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। और ऑक्सीकरण जब संख्या शून्य होगी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस में बदल जाता है, यानी -1 हो जाता है। 0 से -1 में बदलना ऑक्सीकरण संख्या के मान में कमी कहलाता है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या के मान में कमी होगी तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अवकरण कहलाती है। अवकरण कहलाती है। ऐसे Cl2 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए Fe3+ यानी ऑक्सीकरण संख्या +3 है और यह एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी +3 से +2 हो जाती है। मतलब कि अधिकतम से न्यूनतम में आ जाता है, मतलब कि घट जाता है, कमी होती है। अतः यह घटना भी क्या कहलाती है, अवकरण। अब प्लम्बस Pb4 है, ठीक है ना। Pb4+ से यह किसमें बदल जाता है, Pb2+ में बदल जाता है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी हो रही है, तब जाकर यह क्या हो जा रहा है, 2+ में बदल जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या करना, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, ग्रहण कर लिया है और ग्रहण करके अपनी +4 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 में बदल जाता है। अतः इसे अवकरण कहते हैं। तो जस्ट ये अवकरण की ये जो 6 डिफिनीशन है, ये ऑक्सीकरण के 6 डिफिनीशन के अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि हो रही थी, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी ऑक्सीकरण के ये 6 परिभाषा जो है अपोजिट है। धन्यवाद। अगर अच्छा आपको लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।